हेलो स्टूडेंट्स, आज +2 अकाउंटेंसी में हम रनिंग चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है सैक्रिफाइसिंग रेशो, त्याग अनुपात। एक बार ये रेशो आपके पास पहले भी आ चुकी है ऑलरेडी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के चैप्टर में, लेकिन दोबारा से फिर ये टॉपिक आ रहा है आपके पास, कोई बात नहीं। तो आइए इसको एक बार फिर दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग देखिए, त्याग अनुपात होता क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशो किसको बोलते हैं। कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में प्रवेश करता है तो वह अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से प्राप्त करता है, या ऐसे भी कह सकते हो कि पुराने साझेदार अपने हिस्से का नए साझेदार के पक्ष में त्याग करते हैं, क्योंकि वह अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से ही लेता है, तो पुराने साझेदारों के हिस्से में कमी आ जाती है। तो जिस अनुपात में वह अपने हिस्से का त्याग करते हैं, यानी पुराने साझेदार जिस अनुपात में अपने हिस्से का त्याग करते हैं नए साझेदार के लिए, उसे ही हम क्या कहते हैं, त्याग अनुपात कहते हैं, यानी सैक्रिफाइस रेशो कहते हैं। तो सिंपल सा मीनिंग है इसका सैक्रिफाइस रेशो का, और फॉर्मूला आपको ऑलरेडी इसका बताया जा चुका है। सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो अब आने वाले जो क्वेश्चन है हमारे पास वो सैक्रिफाइसिंग रेशो के हैं, तो आपने इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हुए सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करनी है प्रत्येक क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दो टाइप के मतलब, एक टाइप तो वो होती है जिसमें आपको ओल्ड रेशो भी दी होती है और न्यू रेशो भी दी होती है। एक तो वो क्वेश्चन होंगे जिनमें आपको ओल्ड रेशो भी गिवन होगी, न्यू रेशो भी गिवन होगी। तो उन क्वेश्चनों में तो आपने सिंपल फार्मूला लगा के ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाइस रेशो निकाल देनी है। लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके पास आएंगे जिनमें आपको केवल ओल्ड रेशो दे रखी होगी, न्यू रेशो नहीं दे रखी होगी। तो उन क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले आप न्यू रेशो निकालोगे। न्यू रेशो के मैंने आपको 4 मेथड कराए हैं, चारों में से कोई एक मेथड वहाँ पर अप्लाई हो रहा होगा। आपने मेथड की पहचान करनी है कि कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है, उस मेथड के अकॉर्डिंग पहले आप न्यू रेशो निकालोगे। फिर जब दोनों रेशो आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे, ओल्ड भी और न्यू भी, उसके बाद ये फॉर्मूला लगाकर आप सैक्रिफाइस रेशो निकाल सकते हैं। तो आइए एक एक एग्जाम्पल दोनों क्वेश्चंस का मैं दिखा देता हूँ आपको करके। आपको देखिए एक एग्जाम्पल नज़र आ रहा है स्क्रीन पर। ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 5:3:2। ABC 5:3:2 में साझेदार थे, यानी ये इनकी ओल्ड रेशो दे रखी है। दे एडमिट D इनटू पार्टनरशिप, उन्होंने D को पार्टनरशिप में एडमिट किया, शामिल किया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ पार्टनर इज 3:2:3। तो ये देखो इनकी न्यू रेशो दे रखी है इसके अंदर, चारों की ABCD चारों पार्टनर्स की न्यू रेशो गिवन है इसमें। तो आपने कैलकुलेट करनी है सैक्रिफाइस रेशो। तो पहली टाइप जैसे मैंने बताई थी, ओल्ड रेशो भी गिवन है, न्यू रेशो भी गिवन है। सिंपल आपने फॉर्मूला लगाना है बस, ओल्ड माइनस न्यू, जैसे आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के चैप्टर में लगाते थे, और आपकी सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट हो जाएगी। लेकिन ये सैक्रिफाइस रेशो केवल ओल्ड पार्टनर्स की कैलकुलेट होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। न्यू पार्टनर कभी भी सैक्रिफाइस नहीं करता, न्यू पार्टनर हमेशा गेन करता है। तो केवल आपने ओल्ड पार्टनर की ही सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करनी है, A, B और C की। तो फॉर्मूला देखो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो ये लगेगा। ओल्ड रेशो में A का शेयर कितना है 5, 5 बटे इनका टोटल बनेगा 10, यानी 5/10 माइनस कर दीजिए इसमें से न्यू शेयर। न्यू शेयर में देखो, न्यू रेशो में A का शेयर बनेगा 3 और इनका भी टोटल बनेगा 10, तो 3/10। 5/10 में से 3/10 को आप माइनस करो एलसीएम के द्वारा, तो 2/10 आ जाएगा। सेम ऐसे आप B का निकालोगे। ओल्ड रेशो में इसका शेयर है 3/10 और न्यू रेशो में है 2/10। 3/10 में से 2/10 माइनस करो एलसीएम से 1/10। ऐसे ही C का ओल्ड रेशो में 2/10 है और न्यू रेशो में भी 2/10 है, तो 2/10 माइनस 2/10 यानी 0। तो C ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, तो सेक्रीफाइस केवल A ने किया, B ने किया। तो अब इसकी सेक्रीफाइस रेशो बना दो। तो सेक्रीफाइस रेशो A एंड B की 2/10, 1/10, 10 एलसीएम आ जाएगा दोनों का, तो यह आ जाएगा 2:1। तो ऐसे रेशो बना के दिखानी है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के चैप्टर में हम रेशो बनाकर नहीं दिखाते थे, सिर्फ यहीं तक कैलकुलेट करके छोड़ देते थे।